कार्तिक को लंबे समय से अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह लगातार कोशिश करता रहा और हर अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता था। शनिवार की शाम थी। कार्तिक को अपने एमडी श्रीनिवासन को अकाउंट सौंपने थे। श्रीनिवासन हेड ऑफिस में थे। जब कार्तिक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि श्रीनिवासन दो अमेरिकी खरीदारों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। कार्तिक ने महसूस किया कि बैठक का माहौल काफी तनावपूर्ण था। कॉन्फ्रेंस रूम एमडी के कमरे के पास ही था, इसलिए वह बैठक की सारी बातचीत सुन सकता था। अमेरिकी खरीदार 1 लाख पीस मेंस पोलो शर्ट के ऑर्डर की काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। ये ऑर्डर 2 करोड़ रुपए का था, लेकिन कॉलर और प्लाकेट की खराब सिलाई और टेढ़े मेढ़े डिजाइन के कारण वे इसे रद्द करने की धमकी दे रहे थे। खरीदारों की नाराजगी ने माहौल को और बिगाड़ दिया। वे श्रीनिवासन पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा खराब उत्पाद उनकी कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। श्रीनिवासन पर भारी दबाव था। वे अपने कमरे में लौटे और काफ़ी परेशान दिख रहे थे। उन्हें पता था कि इस ऑर्डर कैंसिल होने से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कार्तिक ने श्रीनिवासन की परेशानी को समझा और तुरंत उसने कहा, मैं इस समस्या को ठीक कर सकता हूँ। श्रीनिवासन, जो पहले से ही बहुत तनाव में थे, कुछ भी बिना सोचे कार्तिक पर भरोसा किया और उसे तुरंत अमेरिकी खरीदारों से मिलवाने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में श्रीनिवासन ने खरीदारों से कहा, ये कार्तिक है और ये आपकी बताई समस्या को हल कर सकता है। खरीदारों को ये सुनकर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या ये आदमी कोई जादूगर है? कार्तिक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर आप मुझे 5 गड़बड़ पीस देंगे तो मैं उन्हें ठीक करके 1 घंटे के अंदर आपको दिखा दूंगा। खरीदारों ने आधे मन से उसे 5 गड़बड़ पीस दिए। उनके मन में कोई उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक इसे सही कर पाएगा। श्रीनिवासन के लिए ये आखिरी मौका था। उन्होंने पूरी उम्मीद कार्तिक पर लगा दी कि वह किसी तरह खरीदारों को संतुष्ट कर देगा। कार्तिक उन गड़बड़ कपड़ों को लेकर सैंपल विभाग में गया। वहां उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें इस मौके की अहमियत समझाई। उसने कहा, अगर हम इस समस्या को हल कर सकते हैं तो ये न केवल कंपनी को बचाएगा बल्कि हमारी टीम को भी भविष्य में नए मौके दिलाएगा। कार्तिक ने ध्यान से कपड़ों की समस्या को देखा और उसने पाया कि समस्या मुख्य रूप से खराब प्रेसिंग की वजह से थी। सैंपल रूम में फ्यूजिंग मशीनें मौजूद थी। उसने कॉलर और प्लाकेट को सही से मिलाकर फ्यूजिंग मशीन में रखा। मशीन ऑटोमेटिक थी और सामान दबाव डालकर कपड़े को अच्छी तरह प्रेस करती थी। थोड़ी मेहनत और सही तकनीक के साथ कार्तिक ने उन कपड़ों को बिल्कुल सही बना दिया। परिणाम देखकर कार्तिक बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कपड़ों को पैक किया और हेड ऑफिस की तरफ भागा। रास्ते में वह लगातार प्रार्थना कर रहा था कि खरीदारों को ये कपड़े पसंद आए। उसे पता था कि अगर खरीदारों ने इन्हें स्वीकार कर लिया तो ये सैंपल विभाग की टीम और कंपनी दोनों के लिए एक नई शुरुआत होगी। हेड ऑफिस पहुंचकर उसने वे कपड़े श्रीनिवासन को दिखाए। हालांकि उसका असली उद्देश्य था कि खरीदारों को मंजूरी मिल सके। कार्तिक के इस प्रयास से न केवल एक बड़ा ऑर्डर बचने वाला था, बल्कि यह भी साबित होने वाला था कि एक सच्ची कोशिश से असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो सकती है।